अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं दोस्तों। देखें, ये एक इन्वर्टर की किट है। तो इसका फॉल्ट दोस्तों क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अंडर वोल्टेज का फॉल्ट है, अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने ये डायरेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। आपके सामने डायरेक्ट टीवी का करंट देके इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि मसला है दोस्तों अंडर वोल्टेज का फॉल्ट। अगर लो वोल्टेज पे चेक करेंगे तो उसका भी तरीका है, लेकिन मैंने आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अंडर वोल्टेज का फॉल्ट, इसका हल करने का भी मुकम्मल तरीका इसी वीडियो में है। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ अंडर वोल्टेज का फॉल्ट बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। देखिए, हम मैंने इसको चलाया हुआ है, ये एलसीडी हमने 10 की बनाई हुई होती है, यानी पीछे कवर लगाया हुआ है ताकि कोई चीज शॉर्टिंग ना हो। देखिए, अब मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये हाई वोल्टेज है, आपको जैसे पता है, इसके पर काम करने के लिए बहुत एहतियात होती है, ठीक है। मैं पीछे लगाता हूँ वायर। ये देखिए, मैंने वायर लगा दी। अब देखें, ये एलसीडी चलेगी। मैं ज़रा एलसीडी के जैक हिल गए, मैं इसको ज़रा देखें दोस्तों, इसलिए एहतियात लाजमी करनी पड़ती है हमें भी, क्योंकि करंट वगैरह का खतरा होता है। तो अभी देखें, ये देखें अंडर वोल्टेज का फॉल्ट। फिर ये देखें अंडर वोल्टेज, ठीक है, आपके सामने लिखा आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये फॉल्ट कहाँ से आता है और कैसे इसको हल करना है। अभी हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपने ये ख्याल करना है, बहुत एहतियात से काम करना है, ठीक है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये कैपेसिटर है। मैं इससे इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखें, बल्ब की रोशनी अब ये कम होती जाएगी। ये देखें, ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। फिर भी आपने अच्छी तरह इसको एहतियात से काम करना है। अच्छा, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर हम इसको लो वोल्टेज पे चेक करते तो हमें आईसी की पिन नंबर 1 28 पे 2.7 के या 2.2 के की रेजिस्टेंस लगानी पड़ती, जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ नहीं लगाया। अच्छा, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आता कहाँ से? ये आपके पीवी के वोल्ट होते हैं, अगर वहां से इस बोर्ड के अंदर कोई चीज ब्रेक है तो यहाँ से आता है। इसके 3 4 फॉल्ट होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका 100 के का नेटवर्क है, ठीक है। 100 के का नेटवर्क है, ठीक है। होता क्या है, जो हमारी आईसी की ये जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है 30F210, इसकी 2 नंबर पिन, ठीक है। आपको मैं दिखाऊं, ये 2 नंबर जो पिन है इसकी, अगर इधर 0 वोल्टेज बन रहे हैं तो ये अंदर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा। अक्सर दोस्त जो है, कोई LM393 तब्दील कर रहा है, 98, कोई क्या तब्दील कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है। नहीं, इधर आपने कोई काम नहीं करना, ठीक है। इस 2 नंबर पे पिन वोल्ट आने चाहिए। अब वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, एहतियात लाजमी है, फिर आपको बता रहा हूँ। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं एलसीडी को। अब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। ये देखें, दोबारा लग गया सिस्टम हमारा। तो इसको मैं मीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करता हूँ। तो ये देखें, आपको वोल्ट भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक का वायर आपने क्या करनी है, हीट सिंक पे रख लें, क्योंकि ये हमारी ग्राउंड है। अच्छा, एक वायर आपने, देखें अंडर वोल्टेज का फॉल्ट शो हो रहा है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। एक वायर, 1 मीटर की जो पराड है, इसकी 2 नंबर पिन पे रखनी है, ठीक है। तो मैं प्याज से रख लेता हूँ, देखें आपके सामने ही कर रहा हूँ लाइव हर चीज़। ये देखें, ये रख ली। एक पराड में रखता हूँ इसके हीट सिंक, देखें 0 वोल्ट। तो हम इसको दोबारा बंद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दोबारा डिस्चार्ज लाजमी करना है, ठीक है। आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। इसको हम डिस्चार्ज करते हैं, इसके कैपेसिटर देखें, ये हो गए। इसको आपने अच्छी तरह डिस्चार्ज कर लेना है, ठीक है। तो ये देख, तो अभी है क्या, मैं आपको दिखाऊं इसका फॉल्ट। मैं इसको ज़रा पीसीबी को उल्टा कर लेता हूँ। देखें, नीचे मैंने गत्ता भी रखा हुआ है। ये देखें, पीसीबी को मैंने उल्टा कर लिया। अच्छा, मैं आपको यूं करके दिखाता हूँ, यहाँ आपको समझ आएगी, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखें, ठीक है। तो मैं ज़रा इसकी रोशनी कम करूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारी 2 रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं, जो हमारे, जो हम सप्लाई लगाते हैं इसमें 15 वोल्ट 14 वोल्ट की, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती हैं। एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई होती है, देखें हमारा जो जमा वाला कैपेसिटर है, इसके साथ लग के सीधा यहाँ पे जाती है। 100 के का नेटवर्क है, ठीक है। तो अभी आपको चेक करवाते हैं इसको। मीटर को मैंने बजर पे लगा लिया, ठीक है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस, ये
जमा से लेके यहाँ ये रजिस्टर नहीं है, जंपर है 1 ओम का, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ से सीधा जाती है हमारे पीवी के अंदर, देखें यहाँ से ये 100 के की रजिस्टर है, फिर ये 100 के का नेटवर्क है, फिर ये जाती है हमारे 5 वोल्ट जिनर पे जाती है, और हमारा 3 के का रजिस्टर लगा होता है, यहाँ से देखें जा रही है 2 नंबर पिन पे, ठीक है। ये देखें यहाँ से जा रही है, यहाँ से ये जिनर लगा हुआ है, 100 के की रजिस्टर लगी हुई है, ये यहाँ से गई सीधा 2 नंबर पिन पे, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पीछे से ही वोल्ट इधर नहीं आ रहे, ठीक है, इस 100 के पर, तो ये अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देगा। अच्छा, इस कार्ड में है क्या, ठीक है, ये देखें, आप इसको दोबारा कल्टी करते हैं, फॉल्ट में आपको दिखा दूं। अक्सर जैसे मैंने बताया, दो सीधे उधर की चीजें देखते हैं, जरा इन चीजों को आपने देखना है। मैं 2-3 चीजें आपको समझा दूंगा अंडर वोल्टेज की, ठीक है। आपका ये 5 वोल्ट का जिनर है, ये खराब हो सकता है, आपकी 100 के की रजिस्टेंस खराब हो सकती है, लेकिन इस इन्वर्टर में ये चीजें सही हैं, ठीक है। अच्छा, मसला क्या है, अब आपको मैं गौर से दिखाऊं, इधर जंग लगा हुआ है, ये देखें, मैं जरा जूम करता हूँ, ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखें रजिस्टर यहाँ से टूटी हुई है, ठीक है। ये देखें जंग की वजह से, कोई ये नहीं मैंने तोड़ी है इसको, ये जंग की वजह से टूटी हुई है, ठीक है। तो आप, मैंने जैसे आपको दिखाया, ये देखें बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारी जमा से, जमा की जो हमारी पीवी लाइन से रजिस्टर आ रही है इधर, फिर ये 100 के अंदर जाती है, फिर आगे नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, आपके सामने इसको चेंज करता हूँ मैं। ये देखें, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये देखें, ये निकल गई। अब ये रजिस्टर इधर लगी हुई है, ये निकल गया। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं हमारा मसला हल हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें, ये जगह थोड़ी सी तंग है, तो खैर ये निकल गई। अब इसकी जगह आप, लाजमी नहीं आपने ये 1 ओम का नहीं है तो आप जरूरी नहीं कि यही लगाएंगे, आप कोई भी वायर लगा सकते हैं, जंपर देना है हमने इसको, खाली यहाँ से करंट देना है, तो मैं यही लगा रहा हूँ। तो देखें, इसको भी लगाते हैं, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी तंग की वजह से थोड़ा सा मसला हो जाता है। चलो, ये लग गई हमारी। ये देखें दोस्तों, मैंने रेजिस्टेंस ये, लेकिन ये दोबारा निकल गई है। तो देखें दोस्तों, लगा ली, क्योंकि जगह थोड़ी है तो जरा थोड़ा सा मसला बना है। तो ये देखें, ये सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्ड कर दी, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कोई टांका किसी और के साथ टच ना हो, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से काट देते हैं फालतू जो इसकी लेग है जंपर की हमारे। आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपने लाजमी नीचे से ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, हम इसकी थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम इस बोर्ड को दोबारा आपको चेक करवाते हैं कि वाकई ये फॉल्ट यहीं पे था या कुछ और मसला है, तो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब आपका ऐसा फॉल्ट आता है तो ये सोच के रखा करेंगे पीछे आपकी आउटपुट भी नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें, फिर हाई वोल्टेज दे रहे हैं, एहतियात आपने हर चीज़ में लाजमी करनी है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये मैंने एलसीडी लगा दी, तो अब हम इसको देखते हैं कि वाकई हमारा मसला हल हो गया है या अभी भी कोई मसला है इसके अंदर। तो ये देखें, मैं लगा रहा हूँ स्विच, ये लगा दिया मैंने स्विच, ठीक है। एलसीडी हो गई, लेकिन मैं एलसीडी के जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जंपर की डील है जिसको देखें, अभी ये मैं इसको, ये देखें दोस्तों, हमारा अंडर वोल्टेज का फॉल्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये देखें, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट बिल्कुल हल हो गया हमारा, ठीक है। ये देखें, आपके सामने एलसीडी चल रही है, ठीक है, 230 वोल्ट ऊपर लिखे हुए भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब बिल्कुल क्लियर हो गया आपके सामने, ये देखें, ठीक है। तो फाल यही था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपसे मसला हल ना हो, ठीक है। तो ये देखें, एलसीडी दोस्तों जंपर ढीले हैं, इसकी वजह से मसला कर रही है, बाकी कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।